मिलिए रवि से। उम्र यही कोई 20 साल। एक ऐसा गांव जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था, वहां रवि की आंखों में शहर जाकर एक बड़ा इंजीनियर बनने का सपना चमक रहा था। पिता किसान थे, जेब खाली थी और हालात इतने तंग कि कभी कभी नई किताबें भी एक लग्जरी लगती थी। दिन भर पिता के साथ तपती धूप में खेतों में पसीना बहाना और रात को मिट्टी के दिए की टिमटिमाती रोशनी में किताबों से जंग लड़ना, यही रवि की जिंदगी थी। लोग हंसते थे, ताने मारते थे कि किसान का बेटा हल ही चलाएगा, इंजीनियर नहीं बनेगा। लेकिन रवि ने सुन रखा था, शोर हमेशा कामयाबी को मचाने दो, अपनी जुबान को नहीं। मेहनत रंग लाई। 12वीं में रवि ने पूरे जिले में टॉप कर दिया। शहर के एक नामी कॉलेज का बुलावा तो आ गया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। शहर की चमचमाती गाड़ियों और अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों के बीच फटे पुराने कपड़ों में रवि बिल्कुल अकेला था। रहने का ठिकाना नहीं था और फीस के पैसे जुटाने के लिए उसने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया। जरा सोचिए, सुबह कॉलेज के लेक्चर्स, शाम को ढाबे के गंदे बर्तन और आधी रात को लाइब्रेरी के सन्नाटे में पढ़ाई। कई बार जब उसके हाथ दर्द से कांपते तो वो रो पड़ता और सोचता, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? तब उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आती, रवि, जब पैर थकने लगे ना तो आंखें बंद करना और सोचना कि जब तुम जीतोगे तो वो नजारा कैसा होगा। मेहनत कभी उधार नहीं रखती, सूद समेत वापस लौटती है। माँ के इन शब्दों ने उसे टूटने नहीं दिया। 4 साल गुजरे और रवि ने कॉलेज में गोल्ड मेडल हासिल किया। मगर किस्मत ने एक और आखिरी दांव खेला। जब वो इंटरव्यू देने गया तो बड़ी कंपनियों ने उसकी काबिलियत नहीं, बल्कि उसका साधारण बैकग्राउंड और अंग्रेजी का लहजा देखा। उसे बार बार रिजेक्ट किया गया। जेब में आखिरी 100 का नोट बचा था और उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। लेकिन रवि वो बीज था जिसे जितना जमीन में दबाया जाता वो उतना ही ऊपर उठने की जिद रखता था। उसने अपनी कमियों पर काम किया, बात करने के तरीके को सुधारा और आखिरकार एक ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी में उसका फाइनल इंटरव्यू हुआ। वहां रवि ने अपनी डिग्री से ज्यादा अपने संघर्ष का हुनर दिखाया। जब उसे जॉब ऑफर लेटर मिला तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उन सब तानों का जवाब था जो उसे बचपन से मिले थे। कहानी सिर्फ रवि के अमीर बनने पर खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद जब रवि गांव लौटा तो उसने सिर्फ अपने माता पिता की गरीबी दूर नहीं की, बल्कि अपने गांव में एक शानदार डिजिटल स्कूल बनवाया। उसने स्कूल के गेट पर लिखवाया, यहाँ किसी भी बच्चे का सपना उसके हालातों के आगे घुटने नहीं टेकेगा। तो दोस्तों, रवि की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी। लेकिन याद रखिए, रात कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह का सूरज उसे चीरकर बाहर निकलता ही है। अगर रवि की इस जिद ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इस वक्त हौसले की जरूरत है। ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।